राज्यसभा में बढ़ने वाली है विपक्ष की ताकत, 8 सीटों के चुनाव में बदल जाएगा समीकरण। चुनाव आयोग ने सोमवार को 8 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया। इन सीटों पर चुनाव से विपक्षी इंडिया गठबंधन की ताकत में 2 सीटों का इजाफा हो सकता है। 19 जून को होने वाले चुनाव में तमिलनाडु की 6 सीटों के लिए मतदान होना है, तो वहीं असम की 2 सीटों के लिए भी वोटिंग होनी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्यों के रिटायरमेंट के चलते खाली हो रही हैं। तमिलनाडु के 6 सदस्य जुलाई में रिटायर होंगे, जबकि असम के 2 सदस्यों का जून महीने में कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तमिलनाडु में जिन 6 सीटों पर इलेक्शन होना है, उनमें से 3 पर अब तक डीएमके के सदस्य थे। इसके अलावा 3 सीटों पर पीएमके, एआईएडीएमके और एमडीएमके के मेंबर सांसद थे। फिलहाल तमिलनाडु विधानसभा का जो समीकरण है, उसके हिसाब से डीएमके का नंबर 3 से 4 हो सकता है। इसके अलावा यदि कांग्रेस के साथ सहमति बनी तो फिर डीएमके एक सीट उसे भी दे सकती है। ऐसा होने पर भी विपक्षी इंडिया गठबंधन के खाते में ही एक और सीट जाएगी। इसी तरह असम के आंकड़ों को देखते हुए भी विपक्ष के खाते में एक सीट का इजाफा हो सकता है। फिलहाल जो मेंबर रिटायर हो रहे हैं वे भाजपा और असम गण परिषद के सदस्य हैं, लेकिन विधानसभा का जो समीकरण है उस लिहाज से चुनाव की स्थिति में एक सीट भाजपा को मिलेगी, तो वहीं एक अन्य सीट कांग्रेस या फिर उसके सहयोगी को मिल सकती है। इस तरह चुनाव के बाद राज्यसभा में विपक्ष की सीटें 91 हो सकती हैं, जो अभी 89 ही हैं। इसके अलावा एनडीए की सीटें जो फिलहाल 128 हैं, वे घटकर 126 ही रह सकती हैं। आपको बता दें कि हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में चुनावी हार के बाद विपक्ष के लिए ये राहत भरी खबर होगी। दरअसल कई राज्यों के चुनाव में लगातार कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को मात झेलनी पड़ी है। झारखंड को इसमें अपवाद के तौर पर देखा जा सकता है, जहां झामुमो की लीडरशिप में विपक्षी गठबंधन की सरकार बनी है। इस गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है।